क्या आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं और क्या आपने बीएड की हुई है? तो जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन को देखिएगा। और ये आ रही है उत्तर प्रदेश से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब वैकेंसी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरी बोस 360, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है 107 पोस्ट के लिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने ये पोस्ट निकाली है। 107 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। कैंडिडेट विद बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी कैन अप्लाई ऑनलाइन। द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन ऑन 28 अप्रैल 2026 और क्लोज होंगे 27 मई 2026। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी upesc.up.gov.in। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2026 का ओवरव्यू देखते हैं। कमीशन नेम रहेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से। जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 107 है। टाइप ऑफ कॉलेज एडेड नॉन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी upesc.up.gov. इवेंट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं 28 अप्रैल से। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की विद फी के साथ 27 मई 2026। लास्ट डेट फॉर रिकॉन्सिलेशंस एंड करेक्शन के लिए 30 मई 2026। नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम डिस्ट्रिक्ट टू कैंडिडेट आएगा 18 जुलाई 2026। एडमिट कार्ड इशू होंगे 25 जुलाई 2026। एग्ज़ाम डेट रहेगी 28 जुलाई 2026। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपके पास डिटेल्स जो दी हुई हैं उसके लिए बीएड की जो पोस्टें हैं 107 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 107 पोस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 41 कॉलेज। 41 कॉलेज में अक्रॉस इंडिया ये रहेगी पोस्टें। द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो 107 पोस्ट का है वो आपको दिखा रहे हैं। जनरल के 44 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 7 है, ओबीसी का 36, एससी का 20 और एसटी का 0। टोटल पोस्टें हैं 107। बीएड की जो पोस्टें हैं 107 पोस्टें हैं जो बीएड ही प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2026 की एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल के लिए रहेगी वो 2000 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 2000 है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 2000 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1000 है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 1000 है। एडिशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस ओवर एंड अबव द एप्लीकेशन फ़ी वाज डेबिट कार्ड रुपए के थ्रू नील रहेगी और 2000 मास्टर वीज़ा के लिए 0.32% चार्ज रहेंगे और डेबिट कार्ड लेस देन 2000 के लिए 18 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे। क्रेडिट कार्ड के थ्रू 0.82% और इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई 15 रुपीज़ 50 पैसा एंड इंटरनेट बैंकिंग एचडीएफसी एक्सिस और आईसीआईसी बैंक्स के थ्रू 10 रुपीज़ 50 पैसा। इंटरनेट बैंकिंग कोटक की तरफ से 11 रुपीज़। इंटरनेट बैंकिंग फेडरल ईएस की तरफ से 8। इंटरनेट बैंकिंग इंडियन बैंक 5 एंड इंटरनेट बैंकिंग अदर बैंक 5.5। यूपीआई नील। वॉलेट्स की तरफ से 1.65%। एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए। पे स्केल बता देते हैं आपको और एज लिमिट बताते हैं। एज लिमिट जो मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ 31st of August 2022 must not be exceed 62 years. Application will not be submitted if date of birth is not mentioned or candidates is above 62 years. पे स्केल दिया हुआ है 15,600 to 39,100 with the grade pay of 6,000 along with allowance as per permitted by state government from time to time। यानी कि आपको 39,100 रुपीज़ भी मिल सकते हैं और ग्रेड पे रहेगा 6,000। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2026 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट आचार्य बीएड चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स और एंड एमएड विद 55% मार्क्स। और ऑप्शन 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी विद 55% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एजुकेशन एमए एजुकेशन विद 55% मार्क्स एंड बीएड डिग्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स। एडिशनली फॉर बोथ ऑप्शन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एनईटी इन एजुकेशन कंडक्टेड बाय यूजीसी के थ्रू होना चाहिए या फिर पीएचडी DPhil in education from university that has been obtained from degree in accordance with the UGC and regulation 2009 to 2016। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें 2 स्टेजेस रहेंगी। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन रहेगा 200 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे कवरिंग जनरल नॉलेज 60 क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफाई क्वेश्चन 140 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मार्क्स रहेंगे 200।
एंड जनरल नॉलेज 60 मार्क्स का और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन 140 मार्क्स का और टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 200 जिसमें 2 मार्क्स का ईच विद द टोटल मार्क्स इज 200। टोटल 30 जनरल नॉलेज क्वेश्चन है प्लस 70 सब्जेक्ट क्वेश्चन है इज इक्वल 200 क्वेश्चन। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट इज अवेलेबल ऑन द UPSSC पोर्टल अंडर द एग्जामिनेशन सेक्शन के अंदर आपको सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। UPSSC पोर्टल है जिसके अंदर एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको सिलेबस मिलेगा। इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है असेसमेंट और रिटन एग्जाम स्कोर विल बी कॉल्ड फॉर डिपार्टमेंटल इंटरव्यू एंड असेसमेंट। फाइनल मेरिट निकलेगी रिटन एग्जाम 200 इंटरव्यू 30 मार्क्स से मेरिट निकलेगी। इंटरव्यू फ़ी बता देते हैं आपको। जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ फ़ी रहेगी। SC ST और UP डोमिसाइल के लिए 400। फ़ी टू बी पेड ऑनलाइन एट कमीशन ऑफिस और पोर्टल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। चलिए अब आपको नोटिफिकेशन जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आया है UP गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको दिखा देते हैं। ये सारा नोटिफिकेशन है प्रयागराज की तरफ से आया हुआ। आयोग द्वारा पूर्व में जारी सहायक आचार्य BEd के विज्ञापन दिनांक 9 जुलाई 2022 व दिनांक 23/5/2026 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी द्वारा भी पुनः आवेदन किया जाना है। मतलब कि जो उन्होंने कर लिया है फिर से आवेदन कर सकते हैं वो। इस हेतु पूर्व आवेदन का आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर का विवरण उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS व रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है। तो ये सारा आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। ऑनलाइन शुल्क भुगतान द्वारा 28 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा द्वारा अंतिम तिथि 27 मई तक। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क फ़ी रिकॉन्सिलेशन की अंतिम तिथि है 30 मई और परीक्षा की तिथि है 28 जुलाई। ये सारा नोटिफिकेशन आया हुआ आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से रीड करके ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। सबसे अच्छी इसके अंदर बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आयोग की जो वेबसाइट दी हुई है upessc.up.gov.in। शुल्क आपको बताई दिया है, पेमेंट ऑफ मोड भी आपको बताई दी है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा संशोधन अंतिम रूप से आवेदन पत्र सबमिट करने के पूर्व ही किया जा सकता है। आवेदन पत्र एक बार सबमिट हो जाने पर उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। यानी कि आप उसमें करेक्शंस नहीं कर सकते एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया है तो। ये सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, सारा हिंदी के अंदर नोटिफिकेशन, आप इसको अच्छे से रीड करके फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए लेके जा रही हूँ पूरे नोटिफिकेशन के एंड तक। जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं, कुछ और लगेंगे तो वो साथ साथ क्लियर कर रही हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियाँ के साथ साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित 2 प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातन प्रथम द्वितीय और तृतीय, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर प्रथम और द्वितीय, स्नातकोत्तर उपाधि, BEd उपाधि, PhD DPhil उपाधि, PhD DPhil उपाधि, UGC नेट सेट और स्लेट प्रमाण पत्र, JRF DLIT और DSC अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये सारे प्रमाण पत्र आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ये आपको मेंशन किया हूँ मैं। टोटल आपको कुल पद 107 हैं, बताई दी है कौन कौन से कैसे कैसे पद डिवीज़न किया हुआ है इनमें। ये जो सारणी 2 है ये शो कर रही है कि ये सारणी 2 जो शो कर रही है महाविद्यालय का नाम और उसके अंदर कौन कौन सी पद खाली हैं। जनरल में 1 है, EWS में 0 है, मुनीश्वर दत्त स्नातन महाविद्यालय प्रतापगढ़। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 0 है। तो ये आपको महिला महाविद्यालय है, ये बताया भी हुआ है कौन कौन सा महाविद्यालय है, ये भी बता रखा है। ये आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। ये सारा नोटिफिकेशन था। अगर आप इस टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।